गाइस, ये वीडियो आपको देखनी चाहिए अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं जिसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या आप लंबे समय से मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को फेस कर रहे हैं, या सिर्फ हेल्थ ही नहीं बल्कि आप अपनी लाइफ की वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, हेल्थ हो, करियर हो, कुछ भी हो। वेलकम टू द चैनल रेडियंस ऑफ इनर लाइट गाइज। आई एम ऐश्वर्या साहू। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेयर के बारे में जिससे आप अपनी लाइफ के पास्ट में जो कुछ भी गलतियां की हों उन सब को वापस से ठीक करके, मीन्स रिकंसिलिएशन करके, और कॉस्मिक ऑर्डर को फिर से रीएस्टैब्लिश करके खुद को हार्मनी और पीस में रखने के लिए। इस प्रेयर को होओपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं। इसका मतलब ही होता है टू मेक द थिंग्स राइट अगेन और रीस्टोरिंग इन डिवाइन ऑर्डर। गाइज, ये प्रैक्टिस हवाइन की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। हवाइन में ये प्रैक्टिस वर्षों से की जा रही है, इस विश्वास से कि हमने अपनी पास्ट लाइफ में जो कुछ भी गलतियां की हों, जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हों, उन सब को वापस से ठीक करके खुद को और अपनी फैमिली को हील करके पीस, हार्मनी, हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्पेरिटी में रहने के लिए। तो शुरू करते हैं हवाइन की एक सच्ची कहानी से। हवाइन में एक मेंटल हॉस्पिटल था। उस मेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल टाइप मेंटल पेशेंट रहा करते थे। दे वर रियली सो वायलेंट कि वो अपने खुद के नेल्स से वॉल पेंटिंग हटा दिया करते थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते थे, खुद को हर्ट करते थे। उनके माउथ को इस तरीके से बांध के रखा जाता था क्योंकि दे बाइट देयर ओन टंग विद देयर टीथ। दे वर रियली सो वायलेंट। वहाँ का एनवायरनमेंट इतना डेंजरस था और इतना नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ था कि वहाँ पे कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स काम करना नहीं चाहते थे और वहाँ का स्टाफ डेली बेसिस पे छुट्टियाँ ले लेता था। कई सालों बाद एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ह्यू लैन का ट्रांसफर होता है। डॉक्टर ह्यू लैन के लिए ये बहुत ही चैलेंजेबल सिचुएशन थी कि वो सारे मेंटल पेशेंट को ठीक करे और वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी करे। बट डॉक्टर ह्यू लैन ने वो सारे मेंटल पेशेंट को विद इन 1 और 2 मंथ्स में क्योर्ड किया, वो भी बिना उनसे मिले, बिना कोई उनसे मेडिसिन दिए, बस सिर्फ उनकी फाइल को केस स्टडी करके। वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम हेल्दी हो गया। स्टाफ ने छुट्टियाँ लेना बंद कर दी और वो हॉस्पिटल 6 मंथ्स में बंद हो गया बिकॉज ऑल द पेशेंट वर क्योर्ड विद इन 2 और 3 मंथ्स। नाउ गाइज, साइंटिफिक इंडस्ट्री में जैसे धमाल मच गया हो। दे वर रियली सो क्रेजी कि बिना किसी मेंटल पेशेंट से मिले हुए, उसको मेडिसिन दिए हुए, बस सिर्फ उसकी फाइल को केस स्टडी करके हाउ इज दिस पॉसिबल कि सारे मेंटल पेशेंट ठीक हो जाएं। इसके लिए डॉक्टर ह्यू लैन का इंटरव्यू लिया गया एंड ही वर आस्क्ड फॉर द सेम। डॉक्टर ह्यू लैन ने एक ऐसी टेक्निक क्रिएट करी विच इज बेस्ड ऑन द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग everything in this world, everything in this universe is made up of energy and vibrating at a certain frequency. So, I am energy, he is energy, and the most important part of this is everyone is connected with an energy. So, whatever I think for him, it will affect him. Whatever he thinks for me, it will affect me. But isn't this crazy? कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं किसी चीज के लिए सोच रही हूं या किसी इंसान के लिए सोच रही हूं वो उसको इफेक्ट करेगा, और कोई मेरे लिए सोच रहा है वो मुझे इफेक्ट करेगा। तो बताती हूं कैसे। जिस टाइम पे मैंने जिसको याद किया, मेरे मन में एक थॉट जनरेट हुआ, वो थॉट जिसके लिए जनरेट हुआ था उसको जाके वाइब्रेट करेगा। जिसको वाइब्रेट करेगा उसके मन में भी एक थॉट ट्रिगर होगा। मैं उससे कनेक्ट हो गई, वो मुझसे कनेक्ट हो गया, हम दोनों की एनर्जी फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट हो गई। इट मीन्स दैट मेरा स्टेट ऑफ बीइंग हैज बीन कनेक्टेड टू इट्स स्टेट ऑफ बीइंग। इसका परफेक्ट एग्जांपल देती हूं, टीवी चैनल्स का, रेडियो चैनल्स का। गाइस, कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं एयर में, टीवी चैनल्स की और रेडियो स्टेशंस की, बट whatever button I have pressed with the remote control, मुझे उसी फ्रीक्वेंसी का चैनल दिखाई देगा।
even though every frequencies are in the air. True? It means that कि जो कुछ भी वहां से ट्रांसमिट होगा मुझे रिसीव करना पड़ेगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. कितनी सारी वाइब्रेशंस हैं यूनिवर्स में, मैं जिससे कनेक्ट हो जाऊंगी मुझे वही रिसीव होगा. आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपका डॉटर या आपकी सन आउट ऑफ स्टेट हो या आउट ऑफ कंट्री हो? लेट अस सपोज ऑस्ट्रेलिया में आपकी डॉटर है, आप यहाँ पे इंडिया में हो, उसको पेन हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो पेन फील कर रही है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में आके आपको अनकंफर्टेबल, अनईजी लग रहा है. कभी हुआ है? कभी एक्सपीरियंस किया है? कैसे हुआ ये? कोई मैजिकल मिरेकल तो है नहीं, कोई तो रीजन होगा इसके पीछे, होगा ना. इट मीन्स दैट उस टाइम पर आप उसको याद कर रहे थे और वो वहां पे पेन में थी, तो जो आपने उससे एनर्जी कनेक्ट करी, फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करी, वॉट एवर इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम देयर एंड, वो आपने रिसीव कर लिया. दो उसने फोन करके बताया नहीं था आपको, लेकिन तब भी आपको अनईजी फील हो रहा था, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, आप कह रहे थे यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे. ये इसका रीजन है. सो डॉक्टर ह्यू लैंग, बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, ही रियलाइज्ड कि साउंड की भी अपनी एक एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है. जिस तरीके से हम अपने हिंदूज में कुछ मंत्र का जाप करते हैं, लाइक ओम चैंट करते हैं, गायत्री मंत्र जाप करते हैं, या हनुमान चालीसा बोलते हैं, या सत्यनारायण की कथा कराते हैं घर पे अपने. हाउ डज इट हेल्प? हाउ? कभी सोचा है गाइज? आप खुद सोचिए, एक पंडित जी आपके घर पर आते हैं, वो साइंटिफिक, स्पेसिफिक, पावरफुल वर्ड्स बोलते हैं जो आपके एंसेस्टर्स ने क्रिएट किए हैं. उस घर की एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है कि वो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगती है और आपको कुछ ही दिनों में उसके रिजल्ट्स मिलने लगते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, डॉक्टर ह्यू लैंग ने ऐसे ही कुछ वर्ड्स की रिसर्च की विच हैज़ द मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द अर्थ. उन्होंने 4 सिंपल ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे ना कि सिर्फ अपनी लाइफ के बल्कि दूसरों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनके भी दुख और दर्द को समाप्त कर सकते हैं. वो 4 सिंपल स्टेटमेंट हैं: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. गाइज, नाउ एज पर डॉक्टर ह्यू लैंग, वो क्या करते थे? हॉस्पिटल जाते थे, एक पर्टिकुलर जगह पर बैठते थे, 1 बाय 1 सारे पेशेंट्स की फाइल को रीड करते थे और ये 4 स्टेटमेंट रिपीटेडली बोलते थे, इस विश्वास से माइंड में बनाकर कि एज दैट पर्सन इज एनर्जी एंड आई एम ऑल्सो एनर्जी. He is not able to take his responsibility, so I am taking his responsibility. और इस बेसिस पे वो 4 ऐसे मंत्र बोलते थे 1 on 1 सारी फाइल को देखकर. वो बोलते थे आई एम सॉरी यूनिवर्स, ऐसा कंसीडर करके कि एज आई एम दैट पर्सन, मैं ही वो पर्सन हूँ. और वो यूनिवर्स से बोलते थे आई एम सॉरी यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग आई डिड रॉन्ग इन माई पास्ट. मैं सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो कुछ भी मैंने अपने पास्ट में गलतियाँ की हूँ. फिर वो बोलते थे प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो यूनिवर्स. फिर वो ऐसा एज्यूम करते थे कि मुझे माफ़ी मिल गई है, इसके लिए वो उनको बोलते थे थैंक यू यूनिवर्स. आप सबको पता है ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है, कितनी हाई है. मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की है, जिन लोगों ने भी नहीं देखी हो आप उसे जाके देख सकते हैं. ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है. सो इस बेसिस पे वो थैंक यू बोलते थे यूनिवर्स को और बोलते थे कि फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो. एंड इसके बाद वो बोलते थे आई लव यू यूनिवर्स. वो अपना प्यार जताते थे यूनिवर्स के साथ और ऐसा एज्यूम करते थे कि वो भी अपना बच्चा समझ के मुझे हक कर रहे हैं, मुझे भी प्यार करते हैं. इस तरीके से उन्होंने विदिन 1 मंथ में सारे पेशेंट को
ठीक किया। आई नो गाइज दिस रियली सीम्स क्रेजी, बट येस, 1 मंथ में वो सारे पेशेंट क्योर्ड हो गए और 6 मंथ्स में वो हॉस्पिटल बंद हो गया, वो पेशेंट फ्री हो गए और हार्मनी और पीस में रहने लगे। डॉक्टर ह्यू लैंड इस प्रोसेस को एनर्जी क्लीनिंग प्रोसेस बोलते थे, लैक एंड लिमिटेशन क्लींजिंग टेक्निक बोलते थे। गाइज, इस प्रोसेस से कई लोगों ने अपनी हेल्थ ठीक की है, रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं, क्योर किए हैं, हील किए हैं, खुद को, अपनी फैमिली को भी, और फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक किए हैं। गाइज, ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, ट्रस्ट में मैंने खुद अपने रिलेशनशिप्स को हील किए हैं। आप भी इस प्रैक्टिस को यूज़ करें। इस वीडियो में आपको जो कुछ भी क्वेरी हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप इस प्रैक्टिस को यूज़ करें। ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है एंड आई एम डैम श्योर विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे इससे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट to share your result in the description box. And guys, if you are new to my channel, please do not forget to like, share and subscribe. Hit the bell button on, and I will see you guys in my next video. Till then, take care and thank you so much. I love you.